आज फिर दिल किया कि आपसे कुछ बात करूं। तो आज एक ऐसी घटना सुनी कि दिल पर बात करने के लिए मैं मजबूर हो गई। ये हमारे दिल, हमारा हृदय क्या है? हमारे शरीर का एक मेन ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन हैं, उसमें हृदय सबसे प्रमुख है। तो इस हृदय नामक ऑर्गन की विशेषता क्या है? ये हृदय हमारे इमोशंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना कि आज दिल को बड़ा कष्ट हुआ, आज दिल में बड़ा दर्द हुआ, आज दिल घबरा रहा है, आज दिल बेचैन है। अभी तक तो हम यही सुनते थे ना कि जो मन है, जो चित्त है, जो मस्तिष्क है, वही सोचता विचारता है और वही दर्द को समझता या खुशी को समझता है। लेकिन जब से राम वर्मा सर को सुना, तब से हमने जाना कि हमारे सभी ऑर्गन अपने अंदर एक मेमोरी रखते हैं। सभी ऑर्गन के अंदर बुद्धि होती है, सभी ऑर्गन के अंदर दिमाग होता है, सभी ऑर्गन के अंदर सोचने की क्षमता होती है और सभी ऑर्गन के अंदर दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो जब दुख होता है, जब वैसे इमोशंस होते हैं कि जो हमें बहुत ग्रीफ और बहुत दर्द पहुंचा के जाएं, तो उनका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। वो हमारे अंदर रोगों को जन्म दे दिया करते हैं। तो जब दिल को दर्द होता है ना, जब दिल को कष्ट होता है ना, जब दिल परेशान होता है ना, तो विचार करने योग्य है। दिल को दर्द नहीं होना चाहिए। और दिल को अगर दर्द हो भी गया तो जल्दी से उस दर्द को छुटकारा दो। उस दर्द की जगह उस सुंदर इमोशंस अपने अंदर भर लो। खुशी का माहौल भर लो, नृत्य का माहौल भर लो, हंसी का माहौल भर लो, खुशी का माहौल भर लो। उस दर्द को रिप्लेस करो खुशी के साथ। क्योंकि दर्द की मेमोरी अगर दिल में घर कर गई लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से आपके दिल को बीमार कर देगी, हार्ट अटैक दे देगी, दिल को कमज़ोर कर देगी। और दिल कमज़ोर हुआ तो हमारा शरीर बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो दिल में मेमोरी होती है, इसमें जो रक्त संचार चल रहा है ना, उसमें भी एक मेमोरी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जल में मेमोरी होती है। आज वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि हमारे जल में भी मेमोरी होती है। इसलिए जहाँ पर जल रखा है ना, वहाँ पर दुख भरी भावनाएं नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर खुशी के इमोशंस होने चाहिए। जल को हमें धन्यवाद देना चाहिए, जल की पूजा करनी चाहिए, जल के नीचे दीपक जलाना चाहिए, जल को प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर में जाकर के प्रसन्नता का संचार करे। पहले क्या था ना कि ऋषि मुनियों ने अपने कमंडल में जल भरा और मंत्र जाप किया और वही जल दे दिया। जिसको दे दिया वो तो फिर उसके तो वारे न्यारे हो गए, वो तो सुधर गया, उसके तो जन्मों के पाप सुधर गए। तो ये सब क्यों होता था? क्योंकि वो जल में मेमोरी है, इस बात को जानते थे। आज भी पूजा अनुष्ठानों में पीठ पर जल का कलश रखा जाता है और उस जल के कलश के आगे बैठ करके जब मंत्र जाप होता है ना, तो वो मंत्र जाप की सारी मेमोरी उस जल में समा जाती है। तो वो जल अमृत कलश बन जाता है। उस जल का प्रयोग हमारे बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकता है। तो मेमोरी जैसे हमारे स्किन में भी है, हमारे ब्रेन में तो है ही है, हमारे मन में तो है ही है, हमारे चित्त में तो चित्र अंकित है ही है।
लेकिन मेमोरी हमारे शरीर के अंग अंग में है, हमारी त्वचा में भी है, काइनेस्थेटिक मेमोरी। तो मेमोरी का बहुत महत्व है और जल का बहुत महत्व है और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग का बहुत महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि मन को खुश रखो, आप भी खुश रहो, क्योंकि अगर दुख से घिरोगे तो क्या होगा, वो दुख आपके अंदर रोग का संचार कर देगा, रोग पैदा कर देगा। अगर रोग से मुक्ति पाना है तो सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करेंगी या सिर्फ दूसरे उपाय काम नहीं करेंगे, मन को भी प्रसन्न रखने की बहुत आवश्यकता है। जल की मेमोरी के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। एक जापानी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जिस जल पर हमने ये चिट लगाया कि आई लव यू, उस जल में बहुत अच्छी मेमोरी समाई, और जिस जल के चिट पर उन्होंने ये चिट लगाया जल के पात्र पर कि आई हेट यू, तो वो जल का रंग रूप ही बदल गया, उसमें दुख की भावना समा गई। और जब उन जलों को देखा गया तो जिस जल पर लव की मेमोरी थी वो उसका बड़ा सुंदर स्वरूप निखर के आया, उसके मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल प्रॉपर्टी वाले हो गए, षटकोणीय आकृति वाले हो गए, स्टार किसी आकृति वाले हो गए। और जिस पर हेट की मेमोरी डाली गई, जिसको हेट दिया गया, उस जल का स्वरूप खराब हो गया, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जल में भी मेमोरी होती है। हम जल पर जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप से वो जल भी परिवर्तित हो जाता है। जल को जब हम सूर्य की ऊर्जा दिखाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा को जल ग्रहण कर लेता है, फिर भले ही वो ठंडा ही क्यों ना हो जाए, उसमें ऊर्जा रहती है। हम चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों रखते हैं? क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा उस खीर में समा जाती है। और शरद पूर्णिमा के दिन तो बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह और भी कुछ खास दिन हैं जिन दिनों पर आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है और वो दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी भावना सिर्फ हमारे हृदय को प्रभावित करती है और सारे वातावरण को प्रभावित करती है, हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। तो हमें सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं और सुंदर मेमोरी अपने साथ रखनी चाहिए। थैंक यू।